अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राघव, एंजल, वत्सला, आर्यन, दक्षिता, बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? यस सर। यस सर। देखो बेटा, ऐसा है, हमने अनदेखी सीरीज सीजन 1 में 11 मैंने आपको क्वेश्चंस कराए। प्लीज उसको एक बार दोबारा से देख लेना, वो आपके एमसीक्यू में बड़े काम आएंगे। अब मैं जो ये अनदेखी सीरीज एपिसोड नंबर 2, जिसका एपिसोड नंबर 1 है, सीरीज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1, ये मैं क्वेश्चन लेके आया हूं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां मैंने ऑब्जेक्टिव किया था, यहां कर रहा हूं मैं सब्जेक्टिव। इसी तरह की और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और ये जो सवाल अब आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये सवाल मैंने नहीं बनाया। मैं अपने एक स्टूडेंट मेहुल नारंग को पढ़ा रहा था, और पढ़ाते पढ़ाते उसने मुझे एक आइडिया दिया कि सर, अगर सवाल में ये हो जाए तो क्या होगा। तो मैंने एकदम, मेरे को स्ट्राइक करा कि मैं ये नहीं कहता कि टीचर अपने आप में संपूर्णतः लर्निंग हर प्रोसेस में मिलती है। स्टूडेंट ही टीचर को नए नए आइडिया देता है, क्योंकि आज के तुम्हारे जो माइंड चल रहे हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमसे ज़्यादा फास्ट है। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया, और टचवुड उसके अंदर सारे बच्चे अटक गए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। और किसी ने किया भी आज के पेपर में तो उसने कहीं ना कहीं से पूछ पाछ के किया, अपने दिमाग से कईयों ने नहीं लगाया। तो उसी सवाल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑन 31 जुलाई गगन लिमिटेड इशूड रुपीज, सबसे पहले डिवेंचर के सवाल में नोट करना है, रुपीज 10 लाख, 9% डिवेंचर ऑफ 100 एट ए प्रीमियम एंड रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर। 4 साल बाद रिडीम करना है। अब आपको पता है हम जर्नल एंट्री करते हैं इशू की। अब हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशू एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? आयुषी अग्रवाल, यस सर। वत्सला, सचिन, समझ आ रही है? यस सर। अब ये 10 लाख के डिवेंचर थे। मैंने आपको एक तरीका सिखाया, ये आपकी क्या होती है, फेस वैल्यू। ये आपकी क्या होती है, फेस वैल्यू। हमने ऐसे लिखा 10 लाख रुपए फेस वैल्यू। हमने 5% प्रीमियम पे दिया। अगर मुझे 100 रुपए नहीं भी दिए होते तो भी मेरा कोई रोल नहीं होता। 10 लाख का प्रीमियम 5%, यानी कि इशू एट प्रीमियम है, कितना आ गया, 10,50,000। अब कहानी अटकी यहां पर। अब कहानी अटकी यहां पर, कई बच्चों ने क्या कर दिया, इसे कर दिया रिडीमेबल एट पार, 10 लाख। तो वहीं आपका आंसर गलत हो गया। राघव, समझ आ रहा है? यस सर। अब आप ये देखो, आपको बताया है कि आपने 10 लाख रुपए दिए, जरा इन सबका टोटल कर लो। इसको आपने अनदेखा कर दिया। आप 10 लाख के बदले में कितने पैसे दे रहे हो, 11 लाख रुपए दे रहे हो। इसका मतलब आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। जब आप रिटायरमेंट की सवाल करते हो तो हिडन गुडविल आती है कि नहीं आती वहां? तो ये हिडन पोरोड हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी वत्सला जी, यस सर। आयुषी, यस सर। तो बता, ये क्रेडिट मेहुल नारंग को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जो सामने क्लास में बैठा है? यस सर। आयुषी अग्रवाल, यस तो सर। मैं चाहता हूं इस बच्चे के लिए एक बार क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए कि क्या आइडिया दिया बंदे ने यार मेरे को। सही बात है कि नहीं है? अरे थैंक यू सर, लेकिन पढ़ाया आपने ही था मेरे को। तो ऐसे आप पढ़ाते हो तो फिर अब नए नए सवाल खुद ही अरे बन यार जाते मेहुल, आप बात नहीं हैं। समझ रहे बेटा। कोई अच्छी चीज को तो देख, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। मैं ये बोलूं कि ये सवाल मैंने बनाया, जबकि सवाल तो तूने मुझसे बनवाया। ये हाँ जी। दैट इज द सिम्टम्स ऑफ 100% मार्क्स जो स्टूडेंट लेता है पेपर में, वो ये लक्षण होते हैं उनके। क्या हो गया? आइए, अब ये बात समझ में आ गई तो बताइए, यहां पर एंजल अमाउंट कितना आ जाएगा? यहां पर एक बार बता विहान, सवाल तुम्हें कितनों को समझ आएगा यहां पेपर में? और पेपर में ये भी नहीं कह सकते दिस आउट ऑफ सिलेबस। तो ये कितना हो गया हमारा? मोहक, अगर तूने नहीं पढ़ना है बेटा, घर चला जा यार। कम से कम जिसने सवाल बनाया उसे तो क्रेडिट देने दे।
दे दिया। अब एंट्री बनाओ आप। आयुष, सॉरी अनन्या, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं आंसर क्या लिखूं इसका? विहान, मेरे को क्या एंट्री बनानी है? जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ड्यू हाफ ईयरली बेसिस पे, प्रिपेयर 9% डिवेंचर अकाउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो शुरू करूं मैं? आइए, तो पहली डेट की एंट्री कौन सी बनेगी? मैं अब यहां लिख सकता हूं 10 लाख, 10,50,000, और यहां पर एंजल बताया अमाउंट कितना लिखूं मैं? 11 लाख। वेरी वेरी गुड। अब कौन सी डेट को मैंने इशू किया है? 31/7 को। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%। आयुषी, तूने ये किया है कि नहीं किया? ये ऐसे, या तूने पार पे कर दिया? पार पे कर दिया। देखो कितने जनों ने पार पे कर दिया, सबने पार पे कर दिया। तो अनदेखी बन गई कि नहीं बन गई? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 10,50,000, 10,50,000। द सेकेंड एंट्री इज 31/7 को, 9 नरेशन मनी लिख रहा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,50,000। अब 1 लाख रुपए का झटका लग रहा है, इसे मैं क्या लिखूंगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 9% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बताइए आयुषी, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आइए द नेक्स्ट अनदेखी। नेक्स्ट अनदेखी आप क्या भूलोगे? नेक्स्ट अनदेखी इसी में ही है, सब्जेक्टिव में। आपने डिबेंचर कब इशू किए हैं? 31 जुलाई। आप इंटरेस्ट जो दे रहे हो वो हाफ ईयरली बेसिस पे दे रहे हो, तो आपको 6 महीने बाद ब्याज ड्यू करना है। तो जुलाई चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तारीख बताओ क्या होगी? 31 जैन को। और जब आपको इंटरेस्ट किस पे देते हो? इंटरेस्ट आप किस पे दोगे? फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट किस पे दोगे आप? फेस वैल्यू पे। तो मैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री करने जा रहा हूं। ये देखिए 31 जनवरी, डेट क्या लिखूं यहां पर? 2023। मैंने यहां पर इंटरेस्ट निकाला, फेस वैल्यू क्या थी? 10 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 9%। थप्पड़ मार ले अपने। 6 महीने क्या हो गया? कितना आ गया? 40। तो मैं एंट्री यहां पे क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। क्या सर हम आए आज इसी सवाल के लिए मेन, तो इतनी दूर? 45 माधव, समझ आ गया? अब 31/1/23 को आप इसे पेमेंट भी कर दोगे इंटरेस्ट की। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000। बताइए ये भी समझ आ गया कि नहीं आ गया? एंजल, वत्सला, आर्यन गर्ग, दक्षिता। यस। आ गया सर। बेटा इंटरेस्ट फेस वैल्यू 10 लाख रुपए थी, हाफ ईयरली इंटरेस्ट लगा रहे हैं। हमने डिबेंचर कब इशू किए हैं? 31 जुलाई को। 6 महीने कब खत्म होंगे? 31 जनवरी को हम पहली बार इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। पूरे साल का 9% ब्याज था, तो 6 महीने का कितना आ गया? 45। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 45, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया 31/3/23 को। विहान, अब अगला जो इंटरेस्ट ड्यू होना था वो तो 30 जून को होना था,
पर अंडर द एक्रूअल अजम्पशन 3 महीने का नहीं चाचा, थप्पड़ मार दूंगा तेरे मुंह पे। हाँ तो 3 महीने का क्यों बोल रहा है? यही तो वहां गलती होगी। कितने महीने का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे अब? 2 महीने का। पर पे नहीं करेंगे क्योंकि ये काम आएगा। मैंने आपको पार्टनर लोन की वीडियो भेजी है, प्लीज बेटा वो देख लेना। मेरी बात समझ में आ रही है दक्षिता? यस सर। 2 महीने का इंटरेस्ट राघव ड्यू होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो कितने निकालूंगा? 10 लाख का। और तो जैसे पार्टनर लोन में डिवाइड करके होता है वैसे इसमें करेंगे? क्या कह रहा है? जैसे पार्टनर लोन में केस होता है ना जिसके अंदर डिवाइड होता है, हाँ हाँ जो हाँ, सेम ट्रस्ट वही होता तो है यार। है। एक अच्छा बार वही है, बताओ, ठीक है। एक बार बताओ, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना ब्याज का यार, ठीक है, ठीक है। चाहे सर, वो ड्यू डिवेंचर का हो चाहे वो पार्टनर लोन का हो। समझ गया सर। हाँ दक्षिता, कुछ आप कह रहे थे बेटा? सर मैं बोल रहा ड्यू करेंगे पर पे नहीं हाँ करेंगे हाँ, ना। पे तो बेटा 30 जून को होगा। यस सर। ध्यान समझ आ गया कि नहीं आ गया? सवाल देखा था ना, अनदेखा है कि नहीं है कि कहां कहां से गलती होगी इसमें। तो कितना हो जाएगा? 9%। आपने 3 महीने बोला, कितने होगा? पर लगाया 2 का, पर बोला तो 3 है ना आपने। तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू डिवेंचर होल्डर 15,000। समझ आ गया? अब ये एंट्री हो गई। अब 31/3/23 को हम ये जो इंटरेस्ट हमने ये लगाया है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लेके चले जाएं। तो एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लेके चले जाएं तो एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के साथ अकाउंट वर्ड नहीं आता, नहीं तो 80 नंबर वाले बच्चे के मार्क्स कट जाते हैं। हर जन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना आ जाएगा बेटा यहां पर? 60,000 एंजल समझ आ गया? अरे 45 ये और 15 ये 60 नहीं हो गया? आर्यन गर्ग समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। दीवा समझ आ गया? अब आपको लगेगा कि आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर खत्म हो गया, तो हाँ नहीं, हम क्या करेंगे पहले। अब आप ये देखो, ये आपके पास एक अकाउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपके पास है कि नहीं है? मसला है कि नहीं है? है सर। इसको हम, अच्छा ये बताओ, ये हमारा रिवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है? कैपिटल लॉस है ये। और हम इसे फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ करते हैं जब हम डिवेंचर एक्चुअल में इशू करते हैं। राइट मेहुल? यस सर। तो एक नंबर का सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है इज द नेचर ऑफ ए रेवेन्यू लॉस या कैपिटल लॉस? द आंसर इज कैपिटल लॉस। समझ में आ गया हर्षजन, राघव? यस सर। अब Yes, यहां sir. पर क्या आप यहां पर क्या अनदेखा करेंगे? अब आप यहां पर Security क्या अनदेखी premium. करेंगे? आपको ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है सबसे पहले किससे राइट ऑफ करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। Security आपने सवाल में देखा, सवाल ने आपको देखा, आपने सवाल को देखा कि यहां पर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं दिया हुआ। पर आप जब ये वाली जर्नल एंट्री देख रहे हैं तो ये बताओ, ये जर्नल एंट्री देख रहे हो तो ये बताओ, ये सिक्योरिटी प्रीमियम जब आपने डिवेंचर इशू किए थे, ये सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास आ गया कि नहीं आ गया? तो अब मेरी बात समझ में आ रही है? आपका लो आईओडी कितना था? 1 लाख रुपए। पहले किससे? अब बच्चा यहां अनदेखी क्या करेगा? वो करेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर। उसको ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नजर ही नहीं आएगा वहां पर। दैट इज द थर्ड अनदेखा। मेरी बात समझ में आ गई वत्सला? मोहक समझ आ गई? हंस मत। आज तू हंस रहा है मेरे ऊपर, कल को परसों पेपर हंसेगा तेरे ऊपर। तो लास्ट एंट्री क्या बनेगी आपकी? दीवा समझ आ रहा है? लास्ट एंट्री क्या बनेगी 31/3/23 को? 31/3/23 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपका टोटल ये 50,000 था। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट 50,000। मेहुल समझ आ गया बेटा? हाँ जी सर, बट मेरा बताइए फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया इंटरेस्ट वाला पार्ट।
क्यों? सर मैंने ना समझा कि ये हम देंगे उसके हाफ ईयरली बेसिस, तो मैंने 1 अक्टूबर और 31 मार्च वाला वो समझ लिया। तो मैंने ये नहीं समझा कि जब इशू करा है उसके 6 महीने बाद। तो बता, जब जिस दिन तू पैसा लेगा भाई उसके 6 महीने बाद ही तो ब्याज देगा। हाँ जी, मैंने वो 3 महीने बाद ही दे दिया था। हाँ तो क्यों भाई, पैसे फालतू आ रहे हैं? हाँ तो वही। तो बता, अनदेखा हो रहा है कि नहीं हो रहा इसमें सब कुछ? एक हाँ सवाल के अंदर कितने कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर आ गया कि नहीं आ गया? यार बात मत करो, मेरी बात समझ में आ गई मेहुल? हाँ जी सर। अब सर वैसे मेहुल एक बात बताओ सर, एक एंगल से मेहुल ने सही भी तो किया है, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ हाफ ईयरली बेसिस फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, बस लिखा हुआ है हाफ ईयरली बेसिस पे करता है। यार जब हाफ अरे ईयरली हाँ, बेसिस ये भी पे तो लेगा, बात है। हाफ ईयरली बेसिस का मतलब जिस दिन तक पैसे लेगा, मैं बताता हूँ, मैं राघव तेरे से पैसे लेता हूँ, यस सर। मैं बोलूंगा मैं हर 6 6 महीने बाद पैसे दूंगा, तो जिस दिन डेट मैं बोरिंग करूंगा उसी दिन से तो तू पैसे लेगा मेरे से। अच्छा, राघव, समझा। नहीं सर, एक बार फिर से बोलना। यार राघव ये कह रहा है हाफ ईयरली बेसिस का मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उससे 6 महीने लूंगा मैं। तो वो भी तो ले सकते हैं, वैसे क्या नहीं गलत है? यार, एक बार बता राघव, तू जाके बैंक में आज पैसे जमा करा रहा है, यस सर। तो आज से तेरा रेट इफेक्टिव आज से चालू होगा, तू 6 महीने की मैच्योरिटी, 6 महीने के लिए हाफ ईयरली के लिए पैसे जमा कराता है, तो 6 महीने बाद ही तो पैसे मिलेंगे तेरे को। सही बात है वैसे वो तो। डेट सर कब से? बट एट द एंड ऑफ, जो पूरा एंड ऑफ वो हो जाएगा जब मैंने इशू करे थे डिवेंचर्स, तब तो मेरा अमाउंट सेम ही पड़ेगा, चाहे मैं पहले कितना भी ड्यू करूं बाद में नहीं, कितना ड्यू करूं। हमारा बैंक अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा ना मेहुल। यार एक्रूअल कॉन्सेप्ट को तू कैसे भूल जाएगा? कंपनी हर 6 6 महीने बाद ब्याज देगी आपको। ठीक है सर। ऐसे तो तू पार्टनर लोन सारा ही गलत कर देगा राघव। क्या सर? फिर तो तू पार्टनर लोन का सवाल आ गया, तू सारा ही गलत कर देगा। कैसे? चल कर लियो, देखियो, मैं पार्टनर लोन का मैंने वीडियो भेजा, उसे देख लियो। अरे सर वो वाला तो आता है, मैं तो इसमें ऐसे पूछ तो लिया कि मेरी अगर बात सुन, इसमें और डेट उसमें ऑफ फर्क इशू है। क्या है? मतलब सर कंपनी इसके अंदर ये नहीं कंपनी लिखा हुआ अगर ना कि कंपनी अगर बोरोइंग ले तो कॉन्सेप्ट अलग है, बंदा अगर बोरोइंग ले तो कॉन्सेप्ट अलग है। नहीं सर, एक्चुअली इसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ ना कि इंटरेस्ट इज पेड ऑन दैट ईयर ऑन दैट डेट ओनली, क्योंकि पार्टनर लोन में लिखा होता है ना इंटरेस्ट इज पेड ऑन 31 मार्च या सॉरी चल, 31 जुलाई। तो मैंने हाफ ईयरली का मतलब बता दिया, तेरे को समझ आ गया नहीं गया कि यस डेट सर, ऑफ आ गया। बोरिंग। अब ये बता, आ गया। एक बार बता, जब तू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालता है सीएफएस में, वहां क्या लिखा होता है? बात तो सही, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता है तो वहां क्या लिखा होता है? मेरी जवाब दे बात का राघव। हाँ सर, समझ गया मैं। थैंक यू। अब आ जाओ, अब अगला क्या बनाना है मुझे? 9% डिबेंचर अकाउंट। अब आप ये जर्नल एंट्री देखो, इधर देख बेटा, यहां पे गलती करते हो। ये मेरा इधर एक, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं, आई लव पिंक कर रहा हूं। ये मेरा 9% डिबेंचर अकाउंट है कि नहीं है? 10 लाख रुपए ये क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? किसकी वजह से हो रहा है? 10% हमारा किसकी वजह, क्या आ रहा है ये? हमारा 9% डिबेंचर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? खाली डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की वजह से। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? फसला, एंजल, हाँ जी सर। जो मेरा 10% 9% डिबेंचर क्रेडिट हो रहा है 10 लाख का, उसके पीछे रोल किसका है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। उसमें लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर का कोई रोल नहीं है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? बाय 31/7/22 बाय 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना बेटा? 10 लाख। राघव समझ आ गया? यस सर, आ गया। और ये क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी। आर्यन सचदेवा जी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। दक्षिता, यशमदोक, सुहाना समझ आ गया? मेहुल? यस सर। और दूसरा Yes, अकाउंट मुझे sir. क्या बनाना है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इधर देख विहान, क्या हो रहा है बेटा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1 लाख रुपए। देख ग्रीन ग्रीन किससे मैच कर रहा है? ग्रीन 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 किससे मैच कर रहा है? इसलिए मैंने कलर चेंज किया है। ग्रीन ग्रीन किससे मैच कर रहा है? प्रीमियम ऑन, प्रीमियम ऑन। और ये डेट हो जाएगी 31/7/22
टू लो सोल्यूशन डिबेंचर डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? 1,00,000 रुपए। और आपने एक राइट ऑफ की एंट्री बनाई हुई है बाय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना बेटा? 50,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 50,000। बताइए आंसर समझ आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी एंजल बेटा, आयुषी अग्रवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। और अगर मैं कहता हूं कि आज के जो मैंने ये अनदेखी बनाई, अगर ये आपको परसों सवाल मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले। मेरी बात समझ में आ गई? आर्यन गर्ग, मेहुल? यस सर। क्या हो गया? यस सर। मेहुल हाँ जी, यस अगर ये आ गया बेटा, दिस क्रेडिट गोज टू 100% क्रेडिट गोज टू यू, मैं कहता हूं भगवान करे ये आ जाए। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये बताओ, अब ये वाली अनदेखी एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, दूसरे एपिसोड में चलते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं फिर। अब हम बाय।